रामचंद्र जी संभाल लें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। आपको बताया है चारों ओर खुशी का माहौल, चारों ओर अभी तक उनकी खुशी समाई नहीं है। और अब तो सभी यही सोच रहे हैं कि अवधपुरी में राम जी चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब राजा दशरथ, भगवान शिव सभी ये सोच, राजा दशरथ के लिए यही सोच रहे हैं, शिव भी, ब्रह्मा विष्णु सभी नगरवासी कि अब राजा अपना जो राजपाट सब राम को सौंप दे। सब राजा उनकी क्या कह रहे हैं, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतहि उछाऊ। एक समय रघुकुल राज के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज के साथ राज्य सभा में विराजमान थे और सभी वहां पर ऋषि मुनि सभी बैठे थे और प्रार्थना, क्या महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सभी राम जी का वृतांत सुनकर सभी खुश हो रहे हैं। राधे राधे आप सबको। जय श्री राम, जय बजरंग बली। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोक अब करई प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तिनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सब नाही। अब मैं आज इसे रामायण में जो है कहते हैं ना, राम की राजगद्दी सिंहासन के बारे में ही बात शुरू हो चुकी है। अयोध्या कांड में सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं। लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय सुमुकुर कर लीना, बदनों विलो की मुकुट सब कीना समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समेत बहे सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। निपुजुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजा श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन को और जन्म का लाभ उठाएं, क्यों ना लेते। यह विचार उर आनि रिप सुदिनु अवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरई सुनायु जाय। सियापति राम जय जय। हृदय में सब विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। उन्होंने जो भी मन में था गुरु वशिष्ठ जी को उनके आश्रम में जाकर बता दिया। क्या बताया ये भी सुनिए। कही बुआलु हुए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे भक्त सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोही। प्रभु अशीष जनु तनु धरि सोई, विप्र सहित परिवार गोसाई। करें छो सब रोरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी जैसे ही प्रिय है, जैसे वे मुझको हैं, जैसे मुझको राम जी प्रिय हैं, वैसे ही सभी को भी राम जी प्रिय हैं। और उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है गुरु के आशीर्वाद से। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार से ही आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं।
जलो जय बजरंग बली, जय श्री राम की जय हो। आओ बोले, आओ आओ बजरंग बली। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव सब भरही। मोहि सम यहु अनुभ यहु ना दूजे, सब पायहु रज पावन गूंजे। पूजे जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य की को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लहि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, क्या? हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। वो उनके मन की बात को समझ गए कि राजा क्या कहना चाहते हैं। हे राजन, आपका आप क्या कह रहे हैं? राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर, नरेश आज्ञा दीजिए। राजन राउर नाम जसु सब अमित मत दाता, फल अनुगाभि मई मनी मन अभिलाष तुम। हे राजन, आपका नाम और यशी संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही आप इच्छा करेंगे, फल उससे पहले ही उत्पन्न हो जाता है। ये ही ऋषि बोल रहे हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जी रानी, बोले राउ रहसी मृदु बानी। नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा करी करे समाजू। आप जी में अपने जी में गुरु जी सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज चाहिए, कीजिए युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मोई अछत यऊ ओई उछाऊ, लहली लही लोग सब लोचन लाऊ। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, यह लालसा एक मन भाई। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिवजी सब कुछ निभा दिया, शिवजी ने सभी कुछ निभा दिया है। और केवल यही एक लालसा मन में और है, क्या? श्री राम जी को राजा बना दूं। पुनि जय सोच जन तनु रहु, की जाऊ जे ही न होई, पाछे पछताऊ। मतलब जीते जी जो कुछ हो जाए वो ही मैं चाहता हूँ, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल पर जा। फिर सोची नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना ना पड़े। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि को बहुत ही खुशी हुई कि राजा ये अच्छा सोच रहे हैं। सुन रिपु जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। वेहु तुम्हार तन्य सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या कह रहे हैं राजन? सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वह स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलम्ब न करिए निप, साजी सुबहु सबहु समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज बने हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। किसी भी दिन उनका अभिषेक कर सकते हो। कौन गुरु? उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा।
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सभी सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव सिय शीस तीनाए, भूप सुमंगल वचन सुआ। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को और मंत्रियों को और सुमंत्र जी को बुलाया, जो कि उनके बहुत ही प्रिय थे सुमंत जी। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन सुनाए। क्या? श्री राम जी के अभिषेक का। जो पाँचई मत लागे नीका, करहु हर्षि राम ही टीका। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए। उन्हीं को सौंप दिया। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अमिमत बिरऊ बिरब परेऊ जन पानी। बिनती सचिव करही कर जोर, जियहु जगतपति बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुहासु, बढ़त बोण बन रही सुहासु साखू। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम किया। काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर मत लगाइए। सभी लोग बोल रहे हैं सुमंत जी के साथ में। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा ले रही है। बेल तो बढ़ रही है, लेकिन बेल किसके सहारे? डाली के, डंडी के, बांस के, किसी के सहारे चलेगी। कहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आय सुहोय। राम राज अभिषेक हित, बेगी कर सोया। सो राजा ने कहा, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा है आप लोग वही सब तुरंत करें। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी है उसी तरीके से आप कार्य करें। हर्षि मुनीस कहु मृदुवाणी, आनऊ सकेल सुती रथ पानी। औषध मूल फूल फल पानी, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण क्षेत्र तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल पत्र अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। सभी कुछ वो भी ले आओ। चमर वृक्षम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े तथा सभी बहुत सी मंगल वस्तुएं जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सभी को मंगाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सारी आज्ञा दे दी सबको और उनकी राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करने लगे। बोलो, वेद विदित कैसा। और मुनि ने वेदों से कहा हुआ सब विधान बता कर का नगर में बहुत से मंडप चंदोवे यानी सजाए जाएं। फलों सहित आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रजऊ अंजुमनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजय गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करो भूमि सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दिया गया। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा भी करो। ये सब तैयारी के लिए उन्होंने बोल दिया और पूरे अवधपुरी में तैयारियां शुरू हो गई। ध्वज पताका तोरण कलश जसव सजऊ सुरग रत्नाग। सिर धरि मुनिवर वचन सबू, निज निज काजै लागू। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजाया गया है। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों की शिरोधार करके
सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए। बड़े ही हर्ष के साथ, बहुत ही खुशी होकर बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय महाराज दशरथ की। दशरथ जी का नाम भी लेना चाहिए। कहते हैं ना, राम राम सब कहें, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, पुण्य जन्म फल हो, जन्मों का पुण्य मिल जाए। दशरथ नाम से ही तेरा